नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पसोड़ी थाना क्षेत्र में हुई शराब माफियाओं के द्वारा एक परिवार को पीड़ित करने के मामले में पीड़ित परिवार बैठे धरने पर। और तिल्ला गांव में हुई भीषण आगजनी में 3 परिवारों का जलकर हुआ घर राख, कई सामान जलकर हुए राख। सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 16 जनवरी 2026 को आदितपुर बस्ती निवासी दीपक मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर की गई, जिसके आलोक में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 19/26 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम दल का गठन किया गया। गठित टीम ने 17 जनवरी को ओल्ड विद्युत नगर आदितपुर से 24 वर्षीय राहुल पंडित को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक स्मार्टफोन बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। रिकॉर्ड के अनुसार उस पर वर्ष 2023 से 24 में भी आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। 16 जनवरी को आदितपुर थाना अंतर्गत शर्मा बस्ती में दीपक शर्मा के ऊपर गोली चलाया गया था। इसके बाद आदितपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद फरार चल रहा अभियुक्त राहुल कुमार पंडित को आदितपुर थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है। और राहुल पंडित का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये आदितपुर थाना कांड संख्या 3423 और कदमा थाना कांड संख्या 9524 से पहले भी जेल जा चुका है। ये गोली क्यों चलाई गई थी सर? इससे 2-3 दिन पहले इनका कहना है कि इनके स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई थी। मारपीट भी हुई थी। हाँ, मारपीट भी हुई थी इनके साथ में। संभवतः उसी का बदला लेने के लिए इनके द्वारा गोली चलाया गया। नीमडी प्रखंड के तिल्ला गांव में शनिवार रात हुई भीषण आगजनी में 3 परिवारों का घर जलकर राख हो गया। इस घटना में रमन दास, महेश दास और दिलीप दास के मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिससे घर में रखे नकद रुपए, जेवरात, अनाज, कपड़े और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आगजनी की इस घटना में रमन दास, महेश दास और दिलीप दास के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए थे, जिससे घर में रखा नगद, जेवरात, कपड़े, अनाज और अन्य घरेलू सामान नष्ट हो गए। विधायक सविता महतो ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए तत्कालीन राहत के तौर पर कंबल, तिरपाल, सूखा राशन और आर्थिक सहयोग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि अब तक इस घड़ी में पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर मौजूद प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों को विधायक ने निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को श्री सरकार की अबू आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें स्थायी राहत मिल सके। साथ ही राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। इस अवसर पर नीमडी के अंचलाधिकारी अभय द्विवेदी, झामुमो केंद्रीय सदस्य काबुल महतो, प्रखंड अध्यक्ष सचिन गोप सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। तिल्ला गांव में जो 3 परिवार का कल शाम को घर पूरी तरह जल गया, उसी परिवार से यहाँ मिलने आए हैं और उस परिवार को कुछ सहयोगी राशि और कुछ खाने पीने का कंबल, कपड़ा ये सब दिया गया है। और 2 परिवार का वो आवास आया है। एक परिवार का जो नहीं आया है वो बीडीओ साहब को बोल के उसका भी जल्दी ही आवास का हम लोग व्यवस्था करेंगे। और पूरा यहाँ के गांव वाले को भी धन्यवाद देते हैं कि समय पर सब अपना यहाँ पर बुझाने का काम किए। थोड़ा सा यहाँ का जो हमारा फाटक हमेशा जाम रहता है, इसलिए दंकल आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ के गांव वाले सब उस समय सब एक साथ होके उस परिवार का साथ दिए। मैम ने हमसे यही कहा है कि आवास भी आप देखिए कि आवास एक का, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, एक आवास अभी नहीं पास हुआ है, तो वो भी हम बीडीओ साहब से कह के उसको भी हम पास करवा लेंगे। मैम ने जो हमें कहा है उसको हम पूरा करेंगे। जमशेदपुर के पसोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत झोलगोड़ा के लटलूगोड़ा में शराब माफियाओं द्वारा एक ही परिवार पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में अब तक आरोपियों गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में पीड़ित परिवार पसोड़ी थाना के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं।
पीड़ितों का आरोप है कि शराब कारोबारी डाई ने टिंकू गोप को शराब लेने के बहाने गोदाम बुलाया था, जहां पहले से घात लगा 25 से 30 युवकों ने मिहिर गोप के नेतृत्व में लाठी, डंडा, हॉकी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में टिंकू गोप, उनके भाई श्याम गोप, पत्नी सुषमा हेम्ब्रम और मां सुंदरी गोप गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार का कहना है कि यह तीसरी बार हमला हुआ है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। धरने पर बैठे श्याम गोप ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। कल कर हम लोगों को बहरमी से मारा पूरा। मीर गोप, गुल्लू नायक, राहुल नायक, कैप्टन सरदार, अज्ञात 25 से 30 लड़का हॉकी स्टिक, रड से, डंडा से, लाठी से, बंदूक का बट से मतलब मारे दिया था। भगवान का कृपा से बच गया। मेरा माँ को, मेरा भाभी को, मेरा बड़ा भैया को। तो क्या फिनाइल लेकर बैठे हैं, क्या करना सर? अगर लोगों को अरेस्ट नहीं करेगा आज तो फिनाइल पी के हम लोगों ने आत्महत्या कर लेंगे। इससे पहले भी 3 बार केस किए हम लोगों ने परसुड़ी थाना में। ये चौथा बार हो गया। अभी तक उन लोगों पर कुछ एक्शन नहीं। इससे पहले भी हम लोगों का घर घुस के मारा है उन लोगों ने। बार बार आए दिन ऐसे होता रह रहा सर। हम लोग कमाने के लिए कि बाहर नहीं निकले, घरे में रहेंगे। जब घर से निकलते तब मारता है, कभी मन करता तो घर घुस के मारता है। तो क्या लगता है कि पुलिस का संरक्षण प्राप्त है वो लोगों का? क्या पुलिस का संरक्षण पूरा प्राप्त है। काहे कि मीर गोप दारू माफिया है, जमीन का भी कारोबार कर रहा है। थाना में 40-50 हज़ार रुपये मंथली चलता है उसका। थाना प्रभारी पूरा उसको कोऑपरेट करता है। अभी हम लोग थाना में पूछे कि कल का हम लोग FIR का क्या हुआ सर, तो बोलता है कोर्ट भेज देंगे केस, तुम लोग चले जाओ कोर्ट से, तुम लोग लड़ना। हम लोग यही विनती कर रहे हैं कि सर उन लोगों का अभी तुरंत अरेस्ट किया जाए, तब जाके हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो यहीं पर बैठे रहेंगे धरना में। और अगर उन लोगों को अरेस्ट नहीं करेगा तो हम लोग अभी सब परिवार पूरा फाइनल पी के आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम हुआ पूरा? मेरा नाम श्याम गोप है सर। रात को 9 बजे तक मेरे को लिखवाए बड़ा बाबू साहब अपने से बैठा के। लिखवाने के बाद हम उनको पास जमा किए। अभी जब हम रिसीविंग बोल रहे हैं तो अभी तक कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ उसका, और बोल रहे कि कोर्ट चल जाएगा तुम्हारा कागज, केस लड़ना। उस बार भी ऐसी करके केस करा दिए, कोर्टे में लड़ रहे हैं, बार बार कोर्टे में भेजते रहते हैं। और हम लोग के साथ इतना गलत किया, अभी तक कुछ इंसाफ नहीं मिला हम लोग। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ? कोई भी लड़का नहीं। अब जब तक इसका जान नहीं जाएगा तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगा उसका। मेरे पति का हाफ मर्डर करके बैठा हुआ घर में सर, जब तक इसका पूरा परिवार को, अभी जब तक इसका मर्डर नहीं होगा तब तक उसका अरेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि परसोड़ी थाना का संरक्षण है और लोगों का प्राप्त किया? पूरा संरक्षण प्राप्त है। कई किलो इतना बड़ा दारू माफिया है, पूरा शंकरपुर एरिया उसी का है। उसका पूरा जमीन माफिया, दारू माफिया है वो। तो उसका पास पैसा है, हम लोग गरीब है, इसीलिए हम लोग कहीं बार बार हम लोग का ऐसे ही करता है। तो फिनाइल क्यों लेकर बैठे आप लोग? पी लेंगे आज, पी लेंगे। काहे कि हम मेरा पति को हम बार बार इस तरह मार खाते नहीं देखेंगे। कल को हम विधवा होने से पहले अभी यहीं पर मर जाएंगे, इसीलिए हम लोग फिनाइल लाए हैं। मतलब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक नहीं, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ कहीं नहीं जाएंगे और फिनाइल पी लेंगे। शाम तक हम लोग देख जिम्मेदारी बड़ा बाबू थाना पर प्रभारी का होगा। अभी बड़ा बाबू अभी थाना पे नहीं, बड़ा बाबू आते सर तो तो हम लोग सब परिवार फिनाइल पी के यहीं पे थाना का बाहर पे खुदकुशी कर लेंगे, पूरा परिवार है बच्चा का साथ। बाद में सब थाना प्रभारी हम लोग को रिक्स लेगा। और इधर आपको बता दें, शकरपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल की उड़न दस्ता टीम ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को आरपीएफ की टीम ने राउरकेला रेलवे स्टेशन पर छापेमारी कर 25 किलो अवैध गांजा के साथ 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों की पहचान सुनील कुमार, मुन्ना पटेल, धर्मेंद्र पटेल और अजय मांझी के रूप में हुई है। इनमें सुनील कुमार, मुन्ना पटेल और धर्मेंद्र पटेल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया थाना अंतर्गत झाविटिया गांव के निवासी है, जबकि अन्य अजय मांझी गोपालगंज जिले के अशिंदा महुआ गांव का रहने वाला। आरपीएफ के अनुसार चारों तस्कर उड़ीसा के वालंगीर रेलवे स्टेशन से गांजा लेकर निकले थे। टाटानगर के रास्ते बिहार के बेतिया जाने की योजना में इसी क्रम में राउरकेला स्टेशन पर उड़नदस्ता दल ने उन्हें धर दबोचा। यह पूरी कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोश के तहत की गई। बरामद किए गए गांजा की बाजार की कीमत लगभग 12,50,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राउरकेला एक्साइज विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर पोटका प्रखंड के संक्रदा गांव में कृषि भूमि की जमीन को बड़े पैमाने पर व्यापारियों ने खरीद कर घेराबंदी करना शुरू किया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया।
जमशेदपुर के पोटका प्रखंड अंतर्गत संक्रदा गांव में कृषि भूमि की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त कर अब व्यापारियों द्वारा घेराबंदी किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि कृषि योग्य जमीन पर घेराबंदी से पशुपालन और खेती बाड़ी प्रभावित होगी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जमीन बंद कर दी गई तो मवेशियों के चराई की समस्या उत्पन्न होगी और किसानों की आजीविका पर संकट आएगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि कृषि भूमि की घेराबंदी तत्काल रोकी जाए। गांव है, ये पोटका प्रखंड का है और पूर्वी सिंहभूम जिले से ये पोटका प्रखंड पूर्वी सिंहभूम जिले का है। यहाँ जो स्थिति हुआ है इस गांव में, ये कृषि भूमि का किसानों का गांव है। यहाँ जितना है यह मूलवासी ये गांव है और एसटी भी है, SC भी है और OBC भी है। इतना सारा जमीन, इतना सारा पूरी जाति सब यहाँ भरा हुआ है। और जो कृषि जमीन जो है, कृषि जमीन आज से नहीं, ये बहुत पूर्वजों से कृषि होते आ रहा है। आज स्थिति ऐसा हुआ कि बाहरी लोगों द्वारा ये जमीन खरीदा जा रहा था, क्योंकि OBC का जमीन CNT फ्री है, इसलिए उन लोगों को खोलने का मौका मिला है। आज जो स्थिति हुआ है, वो लोग जमीन खरीद के चारों तरफ घेराबंदी कर दिया और जो जमीन बचा हुआ है, कृषि जमीन जो बचा हुआ, उसमें भी जाने का और आने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ जो गाय बकरी चलता था वो भी चलने का रास्ता बंद हो गया। हम लोग का संकरदा गांव है और ये कृषि जमीन भूमि है। इसमें हम लोग पहले से पूर्वज से ही हम लोग कृषि करते हुए आ रहे हैं और आज जो बिल्डर लोग ये वाला ज़मीन खरीदा है, इसमें चारों तरफ से बाउंड्री करके अवैध तरीके से इसको ये लोग कब्जा करके हम लोग का जो ज़मीन बचा हुआ है, जो अंदर में है, हम लोग जाने उने में और हम लोग का जो पूर्वजों से जो खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं, बैल गाय बकरी जो भी हम लोग का बाहर में जो एकदम स्वाधीन पूर्वक जो भी यहाँ हो रहा था, आज ये लोग पूरा बंद करने का विचार में है और हम लोग चाहते हैं कि ये घेराबंदी उठ जाए। वो खेती बाड़ी लिया है और इसमें खेती का ही मतलब चाष करते ही रहे और कुछ नहीं, हम लोग यही चाहते हैं। बिष्टुपुर से तुलसी भवन में शरणागति परिवार द्वारा जमशेदपुर की ओर से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन पूजा पंडाल भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो गई। वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक रसिया बाबा ने व्यासपीठ से गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, राम अवतार तथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथावाचक ने देवकी की 8 संतानों की उत्पत्ति और राजा दक्ष की 16वीं कन्या सती और भगवान शिव के विवाह का प्रसंग विस्तार से सुनाया। समुद्र मंथन के दौरान देवासुर संग्राम और वामन अवतार की कथा के माध्यम से अहंकार त्याग और परोपकार का संदेश दिया गया। जमशेदपुर से बिरसा मुंडा टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में चंद्रवंशी एकता वार्षिक उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक एकता, संगठन सुदृढ़ीकरण और युवाओं के भविष्य निर्माण को सशक्त करना रहा। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय एवं जमशेदपुर लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक श्रीमती पूर्णिमा साहू, बिष्टुपुर और साइबर थाना प्रभारी राजन कुमार अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण करियर काउंसिलिंग सत्र रहा, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया। इसके अलावा खेलकूद पुरस्कार वितरण, सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। अपना चंद्रवंशी समाज के जो भी भाई बंधु है, सबको हम लोग सोशल मीडिया के जरिए जो भी है जोड़े उन लोगों को और समाज को लेके चले, आगे बढ़ाए। कौन कौन आए थे, कहाँ से आए थे? आज के मुख्य अतिथि पश्चिमी विधानसभा के श्री सरयू राय जी आए हुए थे और पूर्वी विधानसभा की जो विधायक हैं पूर्णिमा दास साहू जी, वो भी आई हुई थी और बिहार के हमारे जो भी वरिष्ठ गण हैं अतिथि टोटल लोग आए हुए थे समाज के। जमशेदपुर के कुम्हारपाड़ा स्थित कासीडी के प्रजापति भवन में सहयोगी बंधु जमशेदपुर की ओर से वार्षिक लिखित क्विज एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों के बौद्धिक विकास, सामान्य ज्ञान, कला, कौशल को प्रोत्साहित किया गया। आयोजन में अभिभावकों और समाज के लोगों की भी सक्रिय भागीदारी रही। सफल प्रतिभागियों को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ा। वहीं सहयोगी बंधु जमशेदपुर के तत्वाधान के साथ वितरण सह पारिवारिक मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हम चाहते हैं कि सहयोगी बंधु जो समाज यहाँ का चल रहा है, वो यहाँ के प्रत्येक बच्चे को, चाहे तो लड़का हो लड़की हो, सबको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में मदद करने के लिए आर्थिक सहयोग दें। उनको अगल बगल यदि वो रह रहे हैं तो उनको व्यवहारिक रूप से उनको पढ़ाएं, बताएं कि कैसे उनका विकास हो सकता है और ये समाज हमारा जो है सभी लोगों के जो नीचे दबे कुचले लोग हैं उन तक ये अपना पहुँच बना सके। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं स्वर्गीय कमला देवी की स्मृति में आदित्यपुर स्थित MIG दुर्गा पूजा मंडप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
यह शिविर चित्रांग महापरिवार कल्याण समिति आदित्य 2 और गायत्री परिवार MIG की संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 42 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। शिविर को समाज के विभिन्न वर्गों का भरपूर सहयोग मिला। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र सिंह, MIG दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष NK तनेजा, नरेंद्र मोदी फैंस क्लब के संरक्षक सतीश शर्मा, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन निदेशक अरिजीत सरकार और पूर्व पार्षद सुधीर चौधरी मौजूद रहे। आयोजन समिति के पदाधिकारी व सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। टीम प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन और जमशेदपुर ब्लड सेंटर के सहयोग से शिविर सफल रहा। आयोजकों ने रक्तदाताओं व सहयोगियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सेवा और मानवता की भावना को मजबूत करते हैं। लोगों ने मुझे चित्रगुप्त महापरिवार कल्याण का अध्यक्ष बनाए हुए हैं। आज श्रीमती कमला देवी, उनके पुण्यतिथि पर रक्तदान का शिविर आयोजन किया गया है। साथ में हमारे जो विश्व गुरु हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनके आदर्शों पर चलते हुए हम लोग यहाँ से रक्तदान का शिविर आयोजन किए हैं। विवेकानंद जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे, इन्होंने शिक्षा के ऊपर में बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। उन्होंने ये साफ साफ संदेश दिया था कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि चरित्र का निर्माण हो, मन को शक्ति मिले और बुद्धि का विकास हो। आज उनके कार्यों पे चलते हुए हमारे नौजवान उन्हें अपना विश्व गुरु मानते हुए देश हमारी आगे बढ़ रही है और आशा करते हैं कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे हमारे नौजवान चलेंगे। और इधर आपको बताते चलिए, बिरसानगर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर भाजपा ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। जन समस्याओं को लेकर जताई चिंता। बिरसानगर थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर भाजपा बिरसानगर मंडल ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मंडल की ओर से क्षेत्र में नशाखोरी, अवैध कारोबार, चोरी और डकैती जैसी घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता जताई। उक्त ज्ञापन में कहा कि बिरसानगर के विभिन्न जोनों में सरकारी जमीन और नालों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल आम लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि क्षेत्र की मूलभूत रचना भी प्रभावित हो रही है। देखिए, बिरसानगर में अभी हम लोग का विधायक का दिशा निर्देश पर 7 मंडल पड़ता है पूर्वी विधानसभा में। 7 मंडल को हम लोग को ज्ञापन देना था। जो अनैतिक कार्य हम लोग का बिरसानगर थाना क्षेत्र में हो रहा है, उसी की जानकारी हम लोग अपनी हमारे जो थाना के प्रभारी है उनको दिया गया है। जितने भी अनैतिक कार्य, जैसे आपका नशाखोरी ज़्यादा है, पेट्रोलिंग का थोड़ा सुविधा कम है, अतिक्रमण हो रहा है, नाला छोटा होते जा रहा है, मैदान खेलने कूदने का जगह छोटा होते जा रहा है। उसका बाद आपका यहाँ पर देखिए G+2 से आज तक कभी घर नहीं बनता है, लेकिन आज का डेट में आप देखिए यहाँ पर में बिना पासिंग का ना फॉरेस्ट को खबर है, बड़ा बड़ा गाछ काट के आदमी लोग घर बना दे रहे हैं। 6 तल्ला हो। विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल रोबोटिक एवं AI के वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल के द्वारा साइंस सेंटर रांची ले जाया गया, जहां बच्चों ने साइंस में प्रदर्शित रोचक वर्किंग मॉडल द्वारा फिजिक्स एवं विज्ञान के अन्य विषयों के कॉन्सेप्ट को समझा। इस एक दिवसीय ट्रिप में जहां सभी विद्यार्थियों ने विज्ञान के कॉन्सेप्ट को अति रोचक ढंग से समझा, इन्होंने काफी आनंद लिया। साथ ही विद्यार्थियों के साथ स्कूल के कई शिक्षक पूनम सिंह, ज्योति केरकेट्टा, नाजिया परवीन, रोहित सिंह, अभिजीत शाहिद और सौरभ गोराई भी साथ गए थे। स्कूल के इस प्रयास के शिक्षकों और छात्रों के साथ अभिभावकों ने बहुत प्रशंसा की। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। जानकारी के लिए संपर्क करें
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जुगसलाई नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी बलवीर कौर के समर्थन में जुगसलाई क्षेत्र के लोगों का भीड़ सफीगंज मोहल्ला स्थित उनके आवास में पहुंचा। इस दौरान समर्थकों ने बलवीर कौर को अंग वस्त्र एवं फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर वार्ड संख्या 20 के प्रत्याशी बंटी सिंह की पत्नी नेहा सिंह का भी अंग वस्त्र और फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में चेयरमैन प्रत्याशी बलवीर कौर ने जुगसलाई की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार उनके प्रति सरदार शैलेंद्र सिंह पिछले लगभग 40 वर्षों से जुगसलाई के नागरिकों की सेवा करते आ रहे हैं और जन समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहे, उसी प्रकार वे भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से नागरिकों की सेवा करती रहेगी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एक स्वर में चेयरमैन प्रत्याशी बलवीर कौर एवं वार्ड संख्या 20 के प्रत्याशी नेहा सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की। देखिए, इसके लिए तो वही हम लोग झारखंड सरकार का धन्यवाद करते हैं कि अभी जो है इसको जुगसलाई नगर परिषद को महिला सीट घोषित किया है। तो इससे पहले मैं सोच कर चल रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चूंकि महिला सीट होने से फिर हमारे मोहल्ले के लोग, जुगसलाई के कई लोग जो है वो हमारे घर में आए और हमारी पत्नी से मिले और उनको कहा गया कि भाई आप चुनाव लड़िए, हम लोग सब आपके साथ हैं। और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की समस्या है, नाली वगैरह और भी बहुत सारी समस्या है, उनको लेके हमको सब काम करना है। और यहाँ पे सब जो मिलेंगे उनके साथ सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे और काम अच्छा से करने की कोशिश करेंगे, है ना। और हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ पे आते हैं, रात हो दिन हो जब भी आते हैं, खासकर हमारे हस्बैंड सारा दिन इस चीज़ में लगे रहे हैं, इसलिए उनको लेके हमको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है और हम वार्ड नंबर 20 है ना ये, हाँ, तो 20 से खड़े हो रहे हैं। और क्या क्या करेंगे, दीदी साथ में है तो फिर साथ में है, जो करना हम अभी किए नहीं है, मेरे हस्बैंड करते हैं अभी तक फ़िलहाल। अब हम खड़े हो रहे हैं तो हम करेंगे। नहीं चल रहा है, पानी का जो समस्या है बहुत दिन से सुन रहे हैं, जो भी पानी का समस्या चल रहा है, तो पानी का बिजली का जो भी होगा वो तो आगे देखा जाएगा क्या क्या करना है। बाकी बड़े लोग हैं जो साथ में हैं, तो हस्बैंड हैं, हस्बैंड का सपोर्ट है तो करेंगे आगे। इधर आपको बताया, करनी सेना ने शौर्य दिवस के रूप में मनाई महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि, आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। सोमवार की सुबह क्षत्रिय करनी सेना परिवार द्वारा वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर करनी सेना के पदाधिकारीगण एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मरीन ड्राइव चौक स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ भी कई लोगों ने माल्यार्पण किया। इतिहास के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने स्वाभिमान स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। करनी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि शौर्य दिवस का उद्देश्य समाज में राष्ट्र प्रेम, आत्मसम्मान और वीरता की भावना को जागृत करना है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने महाराजा प्रताप के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। प्रताप की 429वां पुण्यतिथि है और विगत हम लोग जो है 8 साल पहले यहाँ उनकी प्रतिमा का स्थापना किए थे। उसके बाद से लगातार इनकी पुण्यतिथि और जन्म उत्सव दोनों मनाते आ रहे हैं। हमारे ये पूर्वज जो हैं, ये सबसे प्रथम से स्वतंत्रता सेनानी हिंदुस्तान के थे, जिन्होंने देश का आज़ादी के लिए जो है पहला मुगलों के खिलाफ में मुहिम फेंका था और ये स्वाभिमान के प्रतीक रहे हैं। इनसे बड़ा स्वाभिमानी अभी हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा, जो देश की आज़ादी के लिए अंतिम क्षण तक जो है घास की रोटी खाते रहे और लड़े, लेकिन कभी जो है हार और स्वाधीनता किसी का स्वीकार नहीं किए। ये बहुत बड़ी बात है और इन्हीं का पराक्रम और इन्हीं का नीति से आज जो है वियतनाम जो है अपने आप को आज़ाद कर पाया था। वियतनाम के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आके इंडिया में बात कहा और हल्दी घाटी का जो है मिट्टी लेके जो है वो वियतनाम गए।
वहीं आपको बताया पूर्वी कीताड़ी पंचायत के उप मुखिया मैनुअल खान के सहयोग से कीताड़ी मॉडल स्कूल परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जमशेदपुर के प्रसिद्ध आई हॉस्पिटल से आय विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम ने पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों की आंखों की जांच की। जांच के दौरान कई ग्रामीणों में मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई। इस अवसर पर उप मुखिया मैनुअल खान ने बताया कि पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों की आंखें स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य से यह निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजन किया गया। इन्होंने कहा कि जिन लोगों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई है उन्हें पंचायत की ओर से गाड़ी के माध्यम से आई हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। नेत्र जांच शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाया। पंचायत की इस पहल की सराहना की। निःशुल्क आई टेस्ट कैंप लगाया है जो आई हॉस्पिटल के माध्यम से मेरे आयोजन में लगा है और हम समझते हैं कि हमारे कीताड़ी, मस्जिद पट्टी और संजय नगर, बाहागढ़ सभी जगह प्रचार प्रसार 2-4 दिन से काफ़ी चल रहा था, जिसके उपरांत में हमें अच्छा आज ये मिल रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी सभी लोग आ रहे हैं और करीब हमारे यहाँ 150 से ज़्यादा अब तक का नामांकित रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें अभी चल ही रहा है। उसमें करीब 10 से ज़्यादा मोतियाबिंद निकल चुका है, जिसका ऑपरेशन होने के लिए कल यहाँ से हम लोग आई हॉस्पिटल के लिए रवाना करेंगे और वहाँ से लेंस लगा करके परसों उनको यहाँ से डिस्चार्ज करके हमारे यहाँ लाया जाएगा। उनके घर तक उनको निःशुल्क यानी फ्री यहाँ से लेकर के जांच से लेकर के आए मतलब आँख बनाने तक, उनके घर लाने तक का फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। जादूगोड़ा अंतर्गत पहाड़ भंगा पिकनिक स्थल, जहां रोजाना कई लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, वहीं मनोरंजन दृश्य को देखने के लिए, लेकिन अभी स्वच्छ पानी को दूषित कर रहे लोग पिकनिक के सामानों के साथ जहां तहां फेंक कर मनोरम दृश्य को कचरों में तब्दील कर रहे हैं लोग। जादूगोड़ा अंतर्गत पहाड़ भंगा पिकनिक स्थल, जहां रोजाना कई लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, वहीं मनोरंजन दृश्य को देखने के लिए, लेकिन अभी स्वच्छ पानी को दूषित कर रहे लोग पिकनिक के सामानों के साथ जहां तहां फेंक कर मनोरम दृश्य को कचरों में तब्दील कर रहे हैं लोग। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को संदेश दिया गया कि स्वच्छ रखे। आज हम लोग सफाई अभियान के थ्रू पहाड़ भंगा आए हैं। इससे पहले हम लोग चांडिल, डिमना और जहाँ भी स्पॉट है पिकनिक स्पॉट हम लोग जाते हैं और जहाँ भी गंदगी का मात्रा दिखता तो हम लोग खुद से उसको सोचते कि साफ करें। और आम जनता को इस बात को समझना चाहिए कि सरकार इस पर कितना ध्यान दिया हुआ है। सफाई बहुत ज़रूरी है। लोग शराब पी के पानी का बोतल गंदगी फेंक दे रहे हैं। ये पानी कुछ लोग पीते भी है, सेवन भी करते हैं। तो मैं लोगों से या सरकार से अनुरोध करूँगा इस पर पूरा ध्यान दिया जाए और इस तरह घटना ना करें। शीतला माता मंदिर में रुद्र चंडी महायज्ञ सह भागवत महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। कलश यात्रा से शुरू हुई ये 9 दिनों तक आयोजन चलेगा, जहां महाभंडारा के साथ समापन होगी, जिसमें जमशेदपुर वासियों के सुख और कुशल मंगल की समृद्धि की कामना की जाएगी। जहां भक्तों का तांता लगना प्रारंभ हो चुका है। शीतला माता मंदिर के प्रांगण में माँ काली गर्भगृह में अवस्थित है। उनका जीर्णोद्धार 2006 में हुआ। 7 से यह पूजा शुरू है। रुद्रचंडी महायज्ञ, इसमें काशी विश्वनाथ स्फटिकेश्वर महादेव का नया स्थापना हुआ था। तब से यह रुद्रचंडी यज्ञ शुरू है। ये वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष आज हम लोग जल यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार हैं। यह यज्ञ 9 दिन पूरा नवरात्रि चलेगा। 27 को इसका पूर्णाहुति है, 28 को भंडारा है। आज हम लोग जल यात्रा में जा रहे हैं और आज से ही रामानुज संप्रदाय के उत्तर भारत के वाहक लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज के शिष्य स्वामी वैकुंठ जी महाराज का कथा यहाँ पर होगा। ये जमशेदपुर वासियों के लिए माँ काली और काशी विश्वनाथ स्फटिकेश्वर की तरफ से यह व्यवस्था की गई है। आज कलश यात्रा में कितने श्रद्धालु जा रहे हैं? 250 कलश तो हमारा आया हुआ है। देखिए कितनी महिलाएं आती हैं, इसको हम शाम को बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रकाश कुमार पांडे, धनजी बाबा। ओल्ड पुलिया रोड कुंवर बस्ती वार्ड संख्या 32 से वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ेगी ममता देवी। ममता देवी सपा के पूर्व नेता और वर्तमान में भाजपा के नेता विनय सिंह की धर्मपत्नी है। वार्ड सदस्य के प्रत्याशी ममता देवी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई। ओल्ड पुलिया रोड कुंवर बस्ती वार्ड संख्या 32 से वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ेगी ममता देवी। ममता देवी सपा के पूर्व नेता और वर्तमान में भाजपा के नेता विनय सिंह की धर्मपत्नी है। वार्ड सदस्य के प्रत्याशी ममता देवी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई।
वजह आपको जनता यहाँ की वोट देगी? मेरे पति 25 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए मैं सभी समस्याओं से अवगत हूँ कि मानगो में क्या क्या समस्याएं हैं। कोई भी योजना है जो धरातल पर नहीं उतरती है, आधी अधूरी योजनाएं धरातल पर उतरती है, तो मुझे समस्या से अवगत हूँ कि मानगो की क्या समस्या है। क्या है समस्या? समस्या यहाँ नाली की है, सड़क की है, बिजली की है। जितना आप बिजली इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा आपको बिल आता है। नाला का है। अभी सरकार ने होल्डिंग टैक्स जो डबल किया है उस पर भी बात होनी चाहिए। मानगो वासियों को उतनी व्यवस्था नहीं मिलती जितना आप सोचते हैं। पति कौन है आपके? पति हैं विनय सिंह, जो 25 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? अभी तो बीजेपी में है, पहले समाजवादी पार्टी में पन्ना भाई के साथ में थे। मैडम, लगातार कहीं भी ऐसा राजनीतिक दल के लोग जो खड़ा हो रहे हैं, वार्ड हो, तो सबका मुद्दा यही रह रहा, पानी, बिजली, सफाई, एजुकेशन और मेडिकल। ये काफ़ी महंगा हो गया है। क्या फोकस रहेगा? ये दोनों पे क्या फोकस रहेगा? देखिए, मेन मुद्दा तो सड़क, पानी, बिजली ही है। मूलभूत ये सुविधाएं हैं, इसी पर हमें ज़्यादा बात करना चाहिए। रोजगार की ज़्यादा व्यवस्था है। यहाँ नाला का भी बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी हर घरों में घुस जाता है। आप जीतेंगी तो क्या करेंगे? जो भी इसके वार्ड नंबर 32 के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं आएंगी, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब पर काम होगा। स्वास्थ्य पर भी होगा। मैं आपके उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। मैं यहाँ की जनता से कहना चाहती हूँ कि 32 नंबर वार्ड में भरपूर अपना सहयोग और बनाएं और भारी मतों से जो भी प्रत्याशी हो उसे आप विजयी करें, क्योंकि ये चुनाव हमारा है। अपना नाम बता दीजिए। ममता देवी। ये झारखंड अलग राज्य बनने के बाद, अगर मेरा राजनीतिक में प्रवेश होने के बाद अगर कोई पहला आंदोलन था तो मानगो को नगर निगम बनाने का। आप लोग गवाह होंगे कि मैं मानगो नगर निगम बनाने के लिए कई तरह से आंदोलन का रास्ता जो होता है मैंने किया था। डीसी का घेराव, एसडीओ का घेराव, नगर निगम का घेराव, एमपी सिंह वित्त मंत्री थे, उनका मैंने मानगो पुलिया पे घेराव किया था। मानगो गोलचक्कर पे डिबेट प्रोग्राम किया था और मानगो की जनता के लिए खुशहाली रहा कि मानगो निगम बन गया। अब रही बात मानगो 32 नंबर वार्ड से पत्नी का लड़ाने का, तो महिला सीट हो गया है और मैंने बहुत ही सोच समझकर निर्णय लिया और अपने तमाम जो हमारे कोर कमेटी, जो हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें, मैं सभी लोगों से राय विमर्श लिया और उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके मैं आज इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आज मैं अपनी पत्नी ममता देवी को चुनाव लड़ने का घोषणा किया हूँ। आप कई प्रत्याशी कई लोगों ने घोषणा किया है, आप देख लीजिए, हम कुछ बोलेंगे नहीं। समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया कि आप अपनी पत्नी को लड़ाइए, हम लोग साथ में है, सहयोग करेंगे और चुनाव जिताएंगे। अपना नाम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सरायकेला प्रभारी भाजपा नेता विनय सिंह। वहीं आपको बता दें, गौ रक्षा समिति ने साक्षी में चलाया नशा के खिलाफ अभियान। भारी मात्रा में नशा का सामान बरामद, मामले में एक को किया गया गिरफ्तार। गौ रक्षा समिति ने साक्षी स्थित टीना सेट एवं झंडा चौक के सब नशा के खिलाफ अभियान चलाए। इस दौरान पान दुकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नशा का सामान बरामद किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने रंगे हाथों एक दुकानदार को गिरफ्तार। अभी जमशेदपुर में व्हाइटनर का नशा इस तरीका से युवा पीढ़ी में लगा हुआ है कि व्हाइटनर तो ऑफिस, कॉलेज या दफ्तर में मिटाने के लिए आता है। किसी भी पेन का लिखा हुआ, रिफिल का लिखा हुआ या कलम का लिखा हुआ मिटाने के लिए आता है। युवा पीढ़ी उसे नशे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये परंपरा इस तरीके से चल रहा है कि पूरे भारत में व्हाइटनर का शिकार युवा पीढ़ी हो रहे हैं। व्हाइटनर एक ऐसा नशीला पदार्थ है, आता तो है ऑफिस में यूज़ करने के लिए, लेकिन देखा जाए तो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सूंघने में। कई का जान चल गया, हज़ारों लोग आज हॉस्पिटल में अपने जान का खैर बना रहे हैं और युवा पीढ़ी में व्हाइटनर सूंघने का कपड़ा में ले करके बहुत फैशन बना हुआ है। कॉलेज हो या स्कूल हो, व्हाइटनर बहुत ज़्यादा चला हुआ है। और साक्षी पुलिस के प्रयास से 2 जगह छापामारी हुआ, झंडा चौक और सब्जी मंडी में, जिसमें भारी मात्रा में व्हाइटनर पकड़ाया गया है। टीना सेट में 10 पेटी और 4 पेटी झंडा चौक में। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सिटी न्यूज़ से जावेद वाला। जयंत नाम हुआ मेरा। नशा के खिलाफ हम लोग चलाए थे योजना। छोटे छोटे बच्चे लोग बर्बाद हो रहे नशा में कर करके। अभी जब उन जो पकड़ कर आए एमडी यूसुफ की कुछ नाम है उनका, शायद तुफैल और गुड्डू, तो उनसे पूछे कि सामान बेचते हैं आप क्या? तो ये बच्चा को लोग पहले भेजे कि जब पूछो तो सामान मिलेगा। तो ये पहले गया तो बोलता कि हाँ मिल जाएगा।
जैसे इसको दिया तो रंगा हाथ पकड़े, इसको देते तो हाथ में पकड़े उसका, बोलते कि नहीं तो पढ़ने वाला बच्चा, तो बोले पढ़ने वाला बच्चा दिख रहा आपको ये, तो बोलते नहीं हम लोग बेचते नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, स्टूडेंट को देते हैं। क्या पकड़ाया सामान, इससे क्या हानि होता है? ये छोटे छोटे बच्चा लोग नस्ल पूरा खराब करता है, मतलब ऐसा नशा है कि कॉलेज नाम चाहता है डब्बा इसका, अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो अपना घर में झगड़ा करिए, घर में परिवार को मारिएगा आप। एक छोटा बच्चा अपना घर में झगड़ा वगड़ा किया कल रात में ये नशा के चक्कर में, तो उसी के बारे में पूछ के हम लोग साक्षी पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पकड़े हम लोग करीबन 6 पेटी माल, और फिर उसी के निशानदेही में हम लोग फिर 13 पेटी जयसवाल कॉम्प्लेक्स वहाँ पकड़े जाके। अभी प्रशासन का कैसा सहयोग मिला? प्रशासन का सहयोग ठीक था, साथ में पहुँचे, कॉल आते थे उनको, पहले आपका न्यूज़ वाला को कॉल किए थे हम लोग, तो कॉल करने के बाद फिर वहाँ से भाई को कॉल किया, तो भाई फ़ोन की थाना में, थाना वालों के साथ में पहुँच गए थे। ये अभियान आपका जारी रहेगा कि? एकदम हमेशा जारी रहेगा ये चीज़। मानगोदाई गुट्टू स्थित काली मंदिर के समीप कांग्रेसी नेता मोहन सिंह एवं बलदेव सिंह के नेतृत्व में लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी मेयर पद के प्रत्याशी सुधा गुप्ता उपस्थित थी। इस दौरान लोगों ने भारी मतों से मेयर पद के प्रत्याशी सुधा गुप्ता को भारी मतों से जिताने का ऐलान किया। इतने हमारी माताएं बहनों को इस खुली छत के नीचे बैठा के रखा और इन लोगों ने आज एक ताकत के रूप में आज जो अपने आप को पेश किया, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, मेरा परिचय है कि मैं बन्ना गुप्ता की पत्नी हूँ और बन्ना गुप्ता से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि बन्ना गुप्ता ने मानगो की जनता के लिए क्या किया है, चाहे वो फ्लाईओवर हो, एमजीएम हो, पीच रोड हो, नाली हो, बिजली हो, वो हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। लेकिन 2024 का चुनाव हार जाने के बाद कुछ योजनाएं जो उनका सपना था अधूरा रह गया, और अभी क्योंकि मेयर का चुनाव आने वाला है तो मैं उसी मेयर के प्रत्याशी के रूप में आप लोग के सामने आज खड़ी हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा एक सपना था, एक सपना है और एक सपना रहेगा। जब मैं यहाँ मानगो पुल जाम होता था तो मैं कहता था कि एक दिन मानगो के लोग, कदमा के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, और जिस दिन भगवान ने मुझे इतनी क्षमता और ताकत दी, यहाँ का विधायक बनाया, तो हम मानगो का पुल नहीं बनाएंगे बल्कि मानगो में फ्लाईओवर बनाएंगे। और जब फ्लाईओवर की बात किया तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला पुल तो बन रहा नहीं है, फ्लाईओवर कैसे बनेगा? और फ्लाईओवर तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर तो टाटा कंपनी का पाइपलाइन दिया है। बन्ना गुप्ता झूठ बोलता है, चूंकि बन्ना गुप्ता को अपनी वाइफ को मेयर का चुनाव लड़ाना है, इसलिए झूठ बोल रहा है। कभी मानगो में फ्लाईओवर नहीं बनेगा। आप लोग अभी देखिए, आंख से दिख रहा है कि नहीं, फ्लाईओवर बन रहा है कि नहीं, बताइए। और 1 साल के अंदर अंदर ये फ्लाईओवर में आप लोग का गाड़ी और आप लोग उसमें चढ़ने लगेंगे और मानगो का जाम का समस्या दूर हो जाएगा। लोग बोलते थे कि यहाँ हॉस्पिटल सब हमारा बड़ा बड़ा नेता लोग जाता था और जाके एमजीएम हॉस्पिटल में जाकर नाक मुंह सिकोड़ कराता था, बोलता था कभी सुधर नहीं सकता है। यहाँ 3 मुख्यमंत्री बने लेकिन कोई बोला नहीं सुधारने पाएगा। हमने कहा हम ठीक करेंगे, और आज मानगो में 851 बेड का हॉस्पिटल बन के रेडी हो गया है। आप जाके उसको देखिए, और सांची में 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी आप जाके देख लीजिए, वो भी काम युद्ध स्तर पर चालू है। साइकिल प्योर अगरबत्ती ने बाजार में अपनी नई 24 घंटे तक जलने वाली अगरबत्ती पेश की उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। साइकिल ब्रांड अगरबत्ती के मैनेजर अवधेश कुमार भारती ने बताया कि साइकिल प्योर अगरबत्ती वर्ष 1948 से निरंतर प्रीमियम गुणवत्ता की अगरबत्तियों का निर्माण कर रही है। उन्होंने बताया कि इस नई अगरबत्ती का अनावरण जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की सराहना के बीच किया गया, जबकि पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू ने इसे जलाकर विधिवत शुभारंभ किया। अवधेश कुमार भारती ने कहा कि शुद्धता, मनमोहक सुगंध और लंबे समय तक चलने वाली क्षमता साइकिल प्योर अगरबत्ती की पहचान है। आधुनिक तकनीकी और पारंपरिक विधान से निर्मित यह अगरबत्ती पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। कंपनी भविष्य में भी गुणवत्ता नवाचार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा नाम अवधेश कुमार भारती, मैं यहाँ का सेल्स मैनेजर हूँ जमशेदपुर हेडक्वार्टर का। एक कंपनी एक्चुअली साइकिल ब्रांड अगरबत्ती है, एन रंगा राव एंड सन्स कंपनी मैसूर।
चलिए ये 6 फीट की अगरबत्ती है, 24 घंटे इसका बर्निंग टाइम है और अत्यधिक सुगंधित है। ये मैसूर से मंगाया गया है। ये इसको बनाने में 5 दिन लगता है, ये 24 घंटा जलता है। सर इसे अभी क्या और भी क्या क्या ब्रांड मस्कीटो के लिए, हवन के लिए कुछ ऐसा क्या क्या आपकी कंपनी काम करती है? हमारी कंपनी पूजा से रिलेटेड टोटल आइटम लेकर के आई है। पूजा से रिलेटेड हवन के लिए ये, फिर रूम फ्रेशनर, जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उसमें रूम स्प्रे वगैरह वो सारा यूज हमारे कंपनी का होता है। कार परफ्यूम ये सारा। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पसोड़ी थाना क्षेत्र में हुई शराब माफियाओं के द्वारा की परिवार को पीड़ित करने के मामले में पीड़ित परिवार बैठे धरने पर। और तिल्ला गांव में हुई भीषण आगजनी में 3 परिवारों का जलकर हुआ घर राख, कई सामान जलकर हुए राख। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।